एंड ये मल्टीप्लाई है, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 9। मुझे y की वैल्यू चाहिए ना, तो इस स्क्वायर रूट को हट, पहले हमने डायरेक्ट वेरिएशन किया था, इसमें इनवर्स वेरिएशन। सो गाइस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस है 7.2। इसके पहले हमने किया था डायरेक्ट वेरिएशन, इसके अंदर हम करेंगे इनवर्स वेरिएशन। और गाइस अगर टॉपिक में लास्ट तक बने रहोगे ना, एक डाउट नहीं आएगा, एक डाउट, सब चीजें मैंने इसके अंदर समझाऊंगा, छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ, द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर्स ऑफ वर्कर एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल। तो गाइज अब इसके अंदर जो है वो सभी इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन है। अब सर इनवर्स वेरिएशन क्या होता है ये मैं बताता हूं। इसके पहले हमने डायरेक्ट वेरिएशन किया था, इसमें इनवर्स वेरिएशन, बट सर इसमें कहीं लिखा नहीं है, तो आपने कैसे पहचाना कि ये क्वेश्चन इनवर्स वेरिएशन का है, ये भी मैं बताता हूं। चलो अब गाइज मान लो मुझे कोई वर्क, पहले मैं कोई वर्क 10 डेज में कर रहा था, 10 डेज में कंप्लीट कर रहा था, तो उस समय जो वर्कर मुझे लग रहे थे वो 20 वर्कर लग रहे थे, ऐसा जस्ट एग्जाम्पल, 20 वर्कर्स मुझे लग रहे थे। अब वही काम मुझे 5 डेज में कंप्लीट करवाना है, क्योंकि मान लो राहुल सर की शादी है, 5 डेज में कंप्लीट करवाना है। तो अगर डेज कम कर दिया तो नंबर ऑफ वर्कर देखो यहां बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो जल्दी काम होगा। क्या शक्तिमान आके थोड़ी काम करेगा। तो नंबर ऑफ डेज अगर कम हो गए तो नंबर ऑफ वर्कर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ डेज, एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, और जब एक कम होता है दूसरा बढ़ता है, इसी को बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे जाके साइंस में बहुत काम आने वाला है ये। तो भाई ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और इसी को देख के हम चीजें क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो इसीलिए मैं यहाँ इनवर्स वेरिएशन का यूज करता हूं। तो चलो सबसे पहले अपने को कांस्टेंट वेरिएशन निकालना पड़ेगा। तो हमें पहला x, इसको ले लेते हैं x 30, और y कितना, डेज कितना दिया, 6। अब इनवर्स वेरिएशन का जो इक्वेशन होता है वो इस तरह से होता है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं आपको पता ही इक्वल और कांस्टेंट लगता है। ये डिवाइड में इक्वल की साइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे दोस्त, और k इक्वल टू एक्स वाई आ गया। ये हो गया अपना इक्वेशन, हमें मिल गया। अब इक्वेशन मिल गया, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है 30, y की वैल्यू की है, y की वैल्यू कितनी है 6, इक्वल टू k। तो चलो यहां पहले ऐसा कर ले, तो 6 0 0 एंड 6 3 18। तो हमें k की वैल्यू निकल गई, k निकल गया ना। अब k निकल गया, अब इसका क्या टेंशन, ये भर देंगे फटक से। देखो x पहले वाले में x अपने को नहीं दिया, तो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, y इक्वल टू 12 दिया हुआ है, और k इक्वल टू कितना दिया, 180। क्लियर, x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, y इक्वल टू 12 एंड k इक्वल टू 180। क्लियर। अब हम रखेंगे एक्स वाई इक्वल टू, जो इक्वेशन था वो इक्वेशन को मैंने रखा। x की वैल्यू नहीं पता है, y की वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, और k कितना है 180। अब गाइस क्या होगा, 180, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया। करते हैं, अब देखो 12 को 180 से डिवाइड कर दो, आराम से डिवाइड हो जाएगा। 12 1 ज़ा 12, 8 में से 2 को डिवाइड करो, कितना बचेगा 60, 12 5 ज़ा 60। तो अपना आंसर कितना आ गया 15। x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 15। तो पहला वाला अपने को मिल गया, पहला वाला आंसर चलो मैं इसमें लिख ही देता हूँ, x इक्वल टू 15, पहला मिल गया। अब गाइस दूसरा और तीसरे की बारी, सेम करूंगा, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई थोड़ा भी चेंज नहीं करूंगा, सच बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं, वैसे ही स्टार्ट करूंगा मैं। ये देखो x इक्वल टू 10, इस बार x की वैल्यू, ऊपर वाला x लिया था ना, x की वैल्यू दी है, y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड k इक्वल टू कितना 180। तो इस बार y की वैल्यू नहीं दी है, तो इक्वेशन सेम, इक्वेशन सेम। ये देखो ये इक्वेशन एक्स वाई इक्वल के, एक बार जो इक्वेशन बना दिया उसी को फॉलो करूंगा। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू नहीं दी है, k की वैल्यू 180। वे दोनों के मल्टीप्लाई और इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 180 डिवाइड बाय 10, ये 0 0 कैंसिल, नीचे 1 का कोई मतलब ही नहीं होता, तो y इक्वल टू 18। तो दूसरा वाला भी अपने को मिल गया, दूसरा भी आ गया, y इक्वल टू 18। हम फाइंड करेंगे तीसरा, थर्ड लास्ट। अब देखो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि नहीं दिया हुआ, y इक्वल टू कितना 36,
एंड k इक्वल टू 180, k इक्वल टू 180 है ना, हाँ 180। तो अब हाँ अपने को इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ये इक्वेशन दिख रहा है ना, ये देखो ये देखो ये देखो, एक्स वाई इक्वल टू के, एक्स की वैल्यू नहीं पता है, वाई की वैल्यू कितना 36, के की वैल्यू 180। अब ये मल्टीप्लाई इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करो 36 को इसको डिवाइड करोगे या तो चलो 18 से पहले डिवाइड, 18 का टेबल आता होगा ना, 18 2 ज़ा 36, 18 1 ज़ा 18 और एक ये 0, तो क्या हो गया 10/5 बचा। अब तो कर सकते हो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे दोस्त 5। तो भाई सबकी वैल्यू हमें मिल गई, हम सबकी यहाँ वैल्यू को रख देंगे, देखो आराम से। पहला वाला 15 मिला था, नेक्स्ट वाला 18 मिला है एंड तीसरा वाला अपने को क्या मिला है 5 मिला है। तो ये हो गया हमारा पहला। अब बढ़ते हम, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा। नहीं कलर हम ये यूज करते हैं। चलो सबसे पहले गाइस अपने को ये दिया है, तो पहले इक्वेशन को प्रॉपर कर लेते हैं। मतलब ये इनवर्स वेरिएशन दिया है, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो इक्वल और के लगेगा। अब ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इक्वल की साइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू के। ओके गाइस, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। व्हेन p इक्वल 15 एंड q इक्वल 4, तो p की वैल्यू, अब फिर से इक्वेशन में लिख देता हूँ, चलो आपके लिए इक्वेशन लिख देता हूँ। p की वैल्यू कितनी दी है 15 एंड q की वैल्यू कितनी दी है 4 इक्वल k। यही लिख दूं आंसर क्या डायरेक्ट, ये देखो कि ये क्या हो गया, चलो इसके ऊपर लिख दिया। तो 15 4 ज़ा 60, ये आ गया पहला वाला। अब हमें पहला क्या, यही आंसर है। तो अभी इसका हमें दो चीजें लिखनी है, दो चीजें हमें भूलना नहीं है, तो मैं अंडरलाइन कर लूँ। तो पहला है हमारा, क्या बोला हमें, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कितना है 60। दूसरा है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कितना है गाइस, ये देखो पी क्यू इक्वल के, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 60, ये वाला, ये देखो पी क्यू और इक्वल टू जो कांस्टेंट वेरिएशन है उसकी वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा अपना इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। क्लियर। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला अगेन जेड, जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू। अब गाइस फिर से हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे और दो चीजें लगेगी, इक्वल और कांस्टेंट। अब ये डब्ल्यू डिवाइड में इक्वल की साइड आए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू के, ये मिल गया हमें ये मिल गया पूरा इक्वेशन। अब इक्वेशन की जगह पुट करेंगे, जेड की वैल्यू कितनी दी है गाइस 2.5 एंड डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी है 24। बहुत सिंपल है, जेड हो गया। अब फिर से मैं इक्वेशन एक बार लिख देता हूँ जिससे आपको ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेड डब्ल्यू इक्वल के, जेड की वैल्यू 2.5 एंड डब्ल्यू की वैल्यू 24 इक्वल के। अब गाइस यहाँ मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम है। पहले डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल पे ध्यान ही नहीं देने का। 25 4 ज़ा 100, ये 0 लिख दिया, इसका 10, 25 2 ज़ा 50, 50 में 10 प्लस करो कितना हो जाएगा 60। ओके, अब देखो एक डिजिट के बाद कितना, सॉरी डेसिमल के बाद कितना डिजिट दिया हुआ है, डेसिमल के बाद बस एक ही डिजिट दिया हुआ है, तो यहां से एक डिजिट के पहले क्या लगा दो डेसिमल। देखो डेसिमल के बाद बस एक ही डिजिट दिया हुआ है, तो नीचे जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें भी एक डिजिट काउंट करके पीछे से वहां क्या लगा दो, डेसिमल लगा दो। तो डेसिमल यहां लगा दिया, डेसिमल के बाद 0 तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है,
तो वैसे k इक्वल टू क्या आ गया 60, k की वैल्यू क्या आ गई 60। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हमें जेड, अच्छा k मिल गया। अब हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया, पर लिखना है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। क्या है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, k इक्वल कितना 60। अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन पहले क्या है जेड डब्ल्यू इक्वल के की वैल्यू कितनी है 60। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, जेड डब्ल्यू इक्वल 60। समझ में आया? ये जो मिला बस इसके आगे, ये जो मिला है बस इसके आगे क्या करो, इसके आगे जो हमारा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बस रख दो, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t²। सेम गाइस, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो दो चीजें लगेगी, इक्वल और कांस्टेंट। इक्वल और कांस्टेंट लग गया अपॉन t², t² डिवाइड में इक्वल के साइड है तो मल्टीप्लाई इक्वल k। अब गाइस s की वैल्यू कितनी दी है, s इक्वल टू 4 एंड t इक्वल टू 5। ओके, तो अब पुट करेंगे अब यहाँ s के जगह पे 4 एंड t के जगह पे 5 और ऊपर स्क्वायर दिया था तो स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब देखो 4, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 के, 25 4 जा कितना होगा 100। तो ये k की वैल्यू अपनी निकल गई, k की वैल्यू आ गई 25 4 जा 100। 25 का टेबल तो आता होगा आप लोग को, तो यहाँ हमने इसको कर दिया। अब गाइस दो चीजें, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ओके, तो k इक्वल टू कितना है, k इक्वल टू कितना है 100। ये हो गया हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अगर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन की हम बात करें, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन लिखो st² इक्वल k के जगह पे k की वैल्यू लिख दो। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, अब चलो आगे नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√y, स्क्वायर रूट ऑफ y। सेम गाइस, कोई चेंज नहीं, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओ, दो चीजें लगेगी, इक्वल और कांस्टेंट। इक्वल और कांस्टेंट, अब ये डिवाइड में इक्वल के साइड आएगा तो मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, और इक्वल k। अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल कितना है, x इक्वल 15 एंड y इक्वल कितना है 9। तो x की वैल्यू 15 हमने रख दी है देखो, एंड ये मल्टीप्लाई है, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 9 इक्वल k। चलो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ये देखो 15 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, आपको पता होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3 इक्वल के, एंड 15 3 जा 45। ये हो गया हमारा k की वैल्यू। ओके, मिल गया। अब लास्ट में हम लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k इक्वल टू 45 एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कितना हो जाएगा, कितना भाई, हाँ x √y इक्वल k, के जगह पे क्या आ जाएगा 45। हो गया, ये देखो, बस इसके जगह इक्वेशन के आगे बस क्या लिख देना, कांस्टेंट की वैल्यू लिख देने का, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विद द एप्पल, इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड, इफ 36 एप्पल आर फिल्ड इन अ बॉक्स हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड। यह क्या दिया हुआ है कि एक बॉक्स के अंदर वो कितना, एक बॉक्स के अंदर 24 एप्पल रख रहे हैं, ध्यान दो। तो अगर एक एक बॉक्स के अंदर 24 एप्पल रख रहे हैं तो उन्हें कितना बॉक्सेस चाहिए, 27 बॉक्सेस। वही अब उन्होंने क्या किया है कि एक बॉक्स के अंदर ध्यान देना, एक बॉक्स के अंदर अब कितना रख रहे हैं वो
36 एप्पल, कितना रख रहा है 36 एप्पल। तो नंबर ऑफ एप्पल उन्होंने बढ़ा दिया एक बॉक्स के अंदर। अगर नंबर ऑफ एप्पल एक बॉक्स के अंदर ज्यादा रख रहे हैं तो सिंपल सी बॉक्सेस क्या हो जाएंगे, जो बॉक्सेस हमें चाहिए वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ एप्पल पहले 24 रख रहा था, अब एक बॉक्स के अंदर 36 रखने लगा, तो हमें क्या हो जाएगा, बॉक्सेस कम लगेगा ना, ज्यादा थोड़ी लगेगा। अब पहले 24 रख रहा था एक बॉक्स के अंदर तो ज्यादा बॉक्स लग रहा था, अब क्या कर रहा हूं, एक बॉक्स के अंदर 36 एप्पल रख रहा हूं, तो नंबर ऑफ एप्पल बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इससे हमें यह पता चल रहा है गाइस कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या इनवर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन है। तो गाइस इससे हमें पता चल रहा है ये इनवर्स वेरिएशन है, क्योंकि जब मैंने एप्पल बढ़ाया, जब मैंने क्या बढ़ाया, एप्पल बढ़ाया, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो एक बढ़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो चलो फटाक से निकालते हैं। तो हम लेते हैं नंबर ऑफ एप्पल को, लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स बी एक्स, नंबर ऑफ एप्पल को एक्स ले लिया, एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस बी वाई। ओके, अब हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन आप सभी को पता है, इनवर्स वेरिएशन होगा। क्यों इनवर्स वेरिएशन, क्योंकि एप्पल एक बॉक्सेस में हमने बढ़ा दिया, एप्पल बढ़ाया तो नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या हो गए, कम हो गए, इसलिए इनवर्स वेरिएशन। तो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो दो चीजें लगेगी, इक्वल और कांस्टेंट लग गया, और ये डिवाइड में इक्वल के साइड है तो मल्टीप्लाई, और ये बन गया अपना इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन बन गया, अब इसी से सब काम करना है। सबसे पहले हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे गाइस। तो कांस्टेंट की वैल्यू एक्स वाई इक्वल टू के, मैं यहां एक बार लिख देता हूं। अब x इक्वल टू, पहले कंडीशन के लिए x इक्वल टू 24 है, एंड y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस 27 एंड नंबर ऑफ एप्पल 24। अब ये दोनों को यहां रखूंगा, x की जगह पे 24, y की जगह पे 27 इक्वल के। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 4 2 8 9 10, ओके, 7 2 14, 2 2 4 1 5, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कितना आ गया 648। के इक्वल टू कितना आ गया अपना 648, क्लियर। 648 के की वैल्यू आ गई। अब के की वैल्यू कांस्टेंट वेरिएशन आ गया, तो अब तो भाई अब कुछ बचा ही नहीं है, तो बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं बचे, कर दिया। अब देखो, सबसे पहले मैं एक ये अपना इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिख देता हूँ, एक्स वाई इक्वल टू के। अब इस कंडीशन के लिए नंबर ऑफ एप्पल कितना है 36, और नंबर ऑफ एप्पल किसके पास लिखते हैं, एक्स के जगह पे वाई, हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड, अपने को बॉक्स नहीं पता है 36 के लिए, इसलिए वाई वैसे ही लिखा। के की वैल्यू कितनी 648। अब ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन, तो 36 इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 648 डिवाइड बाय 36। अब इसको डिवाइड करते हैं हम, 648 डिवाइड बाय 36, 36 वन 36, क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर मैं 35 को भी डबल कर दूं तो भी 70 हो जाता है, तो 36 वन ही लूंगा, 36 वन 36। अब 14 में से अगर 6 माइनस हुआ, 14 में से अगर 6 माइनस होता तो अपना बचेगा 8, और गाइस यहाँ 5 में से 3 माइनस हुआ तो बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 8। आप 6 का देखो, मैं हमेशा मैंने बताया, अगर इससे पहले का आप मेरा देख रहे हो वीडियो में, मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी आपको दिखा रहा हूं, बट एक चीज याद रखो, 6 के टेबल में देखो कौन सा ऐसा नंबर, कौन सा ऐसा टेबल है जिसके लास्ट में 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो अगर 6 को 8 टाइम पढ़ूंगा तो लास्ट में 8 आता है ना, मतलब ऐसा करने से बहुत बार अपने को आंसर बहुत फटाक से मिल जाता है। 8 6 जा 48, 48, 8 3 जा 24, और 24 में 4 करो, ये हो गया, एक मिनट, 8 3 जा 24, 24 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, ओहो, तो ये हो गया 8, तो ये आ गया 288। तो ऐसा मतलब देखो 6 का टेबल, 6 के टेबल में मैंने देखा है, 6 का टेबल तो अपने को आता है, 6 का टेबल कितने टाइम पढ़ू लास्ट में 8 आता है, 6 3 जा 18 भी आता है,
बट 6 की तरह 18 इतना नजदीक नहीं होगा, उसको भी एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना। फिर और आगे बढ़ो, कहाँ 8 आ रहा है, तो अपने को पता चला कि 6 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ रहा है लास्ट में, तो एक बार उससे मल्टीप्लाई करके चेक करके देख लो। देखो ये ज्यादातर टाइम बाय सही होता है, कभी कभार गलत भी होता है, इसलिए मल्टीप्लाई करके चेक करके देख लेना। आप जैसा भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर है भाई, मैं तो सिखा रहा हूँ आपको। तो ये अपना आंसर आ गया। तो ये 36 1 36 18, तो y इक्वल टू 18। अब यहां देखो, एक बॉक्स के अंदर पहले 24 एप्पल एक बॉक्स के अंदर रख रहे थे, तो 27 चाहिए था। अब हमने क्या किया, एप्पल बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम हो गए, 18 ही बॉक्सेस लगे। तो टोटल कितने बॉक्सेस चाहिए, 18 बॉक्सेस विल बी नीडेड। ओके क्लियर। अब चलो आगे, फोर्थ क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। द wavelength of sound L and its frequency F are in inverse variation। तो भाई अपने को बस सिंबल बनाना है, तो लिखो wavelength of sound L and frequency are in inverse variation। फ्रीक्वेंसी हो गया क्लियर। अब आगे दूसरा, द इंटेंसिटी I, ये देखो I very inversely with the square of, एक मिनट, with the square of distance, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ओके, इनवर्स आ गया तो एक ऊपर लिखो, क्या लिखो, नीचे लिखो, इनवर्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द लैम्प। क्लियर। ओके अब आगे फिफ्थ क्वेश्चन देखो भाई, फिर से वही वही वही। अब गाइस देखो, पहले मैं इक्वेशन क्लियर कर दूं। चलो इक्वेशन इसी में क्लियर कर दूं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल के साइन का हटाओ तो यहाँ लगेगा के और नीचे अंडर रूट वाई। अब अंडर रूट वाई इस साइड मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल टू आ गया के। अब x की वैल्यू अपने को कितनी दी है, ये देखो x की वैल्यू कितनी दी है, 40 हमने रख दिया। एंड y की वैल्यू कितनी दी है, ये देखो 16 रख दिया, इक्वल टू के। तो हम फटाक से देखते हैं। अब 40 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, 4 होता है। 4 0 4 0 0 4 4 16, तो के, तो देयरफॉर के इक्वल टू कितना आ गया, 160। ये तो अपने को, ये देखो ये पहले वाले कंडीशन का के आया हुआ है, पहले वाले कंडीशन का के आया हुआ है। अपने को लिखा हुआ है इफ x इक्वल टू 10 देन y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम फिर से वो इक्वेशन लिख लेते, जो इक्वेशन हमने बनाया है, ये वाला, ये x इंटू अंडर रूट वाई इक्वल के। अपने को अलग लिखा, अब x की वैल्यू कितनी दी है, 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y, अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 160। अब ध्यान दो अच्छे से, ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर लिखता हूं मैं इसको, चलो यहीं लिख देता हूँ। तो अंडर रूट ऑफ वाई, ये मल्टीप्लाई आ रहा है, इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 16/10। तो 0 0 कैंसल, 1 कैंसिल मत कर देना, 0 0 कैंसिल मत, नीचे के 1 का कोई मतलब नहीं होता। तो क्योंकि मैंने देखा बच्चों को ऐसा बोलता तो वो दूसरा ही कैंसिल कर देते। तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्वल, तो ये 16 बचा। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो कभी भी अगर स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट अगर मुझे वाई की वैल्यू चाहिए ना, तो ये स्क्वायर रूट को हटाना है, क्या करना है, हटाना है। तो जब भी हम स्क्वायर रूट को हटाना है तो हम स्क्वायर लेंगे, दोनों साइड क्या लेंगे, स्क्वायर। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर लूंगा, यहां भी स्क्वायर ले रहा हूं और यहां भी स्क्वायर ले रहा हूं, यहां ऐसे लिखोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। अगर मुझे ये रूट को हटाना है तो मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो रूट हट जाएगा। तो अगर मैं इस साइड स्क्वायर ले रहा हूं तो मुझे इस साइड भी लेना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, जैसे स्क्वायर लिया तो क्या हो गया, रूट की वैल्यू हट गई। आपको याद है ना, अभी प्रदीप सर ने बताया था ऐसा, ये देखो ये इसका क्या होता है, इसका ओनली 2 होगा, अभी बताया था, अभी आपके कैलकुलेशन में था। वैसे ही अगर मुझे इसका रूट हटाना है, क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। बट एक साइड स्क्वायर करके नहीं चलेगा कि सर यही चाहिए इधर ही करो, दोनों साइड करना पड़ता है, दोनों साइड। ओके क्लियर। अब तो हमने, तो स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर y हो जाएगा, एंड 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256।
तो भाई ये हो गया हमारा वैल्यू। अब बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। x varies inversely as y when x equal to 15, y equal to 10, if x equal to 20 then y equal to question mark। सेम वैसा ही क्वेश्चन, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, x इक्वल टू कितना है 15 एंड y इक्वल टू कितना है 10। ओके, तो ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो इक्वल और कांस्टेंट, y डिवाइड में इक्वल की साइड है तो मल्टीप्लाई। अब देखो x की वैल्यू कितनी 15, y की वैल्यू कितनी 10। अब देखो 15 जीरो जा 0, 15 वन जा 50, तो ये हो गया k की वैल्यू 150, k की वैल्यू मिल गई। अब आगे कंडीशन और दिया हुआ है, सबसे पहले x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और k भी अपने को मिल गया है, k की वैल्यू कितनी 150। तो सेम इक्वेशन यूज करूंगा, एक्स वाई इक्वल के, एक्स की वैल्यू 20, वाई पता नहीं है, के की वैल्यू 150। क्लियर। अब देखो वाई मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में चला गया, 0 0 कैंसल, और 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.5। ओके, हाफ कर दो ना 15 को, हो गया। चलो आगे, खत्म हो गया। ये तो 9th का आ गया, तो गाइस मेरे ख्याल से खत्म हो गया। तो चलो यहाँ पूरा का पूरा एक बार चेक कर लो, पूरा खत्म हो गया क्या? 6 क्वेश्चन तक ही है, हाँ 6 तक ही। चलो तो भाई यहाँ तक पूरे के पूरे मैंने पूरा एक्सरसाइज एक टैग में खत्म कर दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।